हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो कल की वीडियो में हमने संज्ञा और सर्वनाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं DSSB में, चाहे वो PRT के हो, चाहे TGT के हो, चाहे PGT के, वो हमने डिस्कस कर लिए। आज हम विशेषण टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। विशेषण के जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम 2 वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि विशेषण के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल तक जो हमने अपना क्वेश्चन किया था, तो वो हमने यहाँ तक कर लिया था कि मुस्कुराहट से ही पता चल जाता है खुशी। तो ये मैंने कल बता दिया था कि इसमें मुस्कुराहट शब्द जो है इसके अंदर संज्ञा है। ठीक है, अब हम करते हैं विशेषण का। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। तो ये कह रहा है कि इस खरगोश को गड्ढे से बाहर निकालो। अब यहाँ पे ब्रैकेट दी हुई है और ब्रैकेट में इस वर्ड लिखा हुआ है और ये खरगोश को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये विशेषण का कौन सा भेद है। तो भाई ये जो विशेषण का जो भेद है वो सार्वनामिक विशेषण होता है, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण होते हैं ये वो विशेषण होते हैं जो मेनली संज्ञा से पहले यूज किए जाते हैं। तो हम चलो विशेषण को थोड़ा अपना ओवरव्यू कर लेते हैं कि आखिर में विशेषण होते क्या है। तो आप जैसा कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि विशेषण होते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। और दूसरा वर्ड होता है विशेष्य, यानी जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें भेद की, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है सार्वनामिक विशेषण। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा विशेषण आता है वो आता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, रूप, स्थान, इन सब का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जो नव्या है वो एक दयालु महिला है। तो नव्या जो है वो एक महिला है, लेकिन कैसी महिला है, दयालु। ठीक है, तो यहाँ पे जो नव्या मतलब जो संज्ञा है उसकी गुण बताया गया है कि वो दयालु है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद उसकी एक कंजूस सहेली है, तो उसकी सहेली कैसी है, कंजूस। तो ये उसकी जो सहेली है उसका एक दोष बताया गया है कि वो कंजूस है, इसलिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। इसी तरह से यहाँ पश्चिमी दिल्ली में रहती है, तो दिल्ली संज्ञा है। ठीक है, अब वो कौन सी दिल्ली में रहती है, पश्चिमी दिल्ली। ठीक है, तो ये क्या बता दिया, उसका स्थान बता दिया, तो इसमें गुणवाचक विशेषण। इसी तरह से वह नीला रंग पसंद करती है। ठीक है, तो मतलब भाई उसको रंग पसंद है, लेकिन कौन सा पसंद है, नीला। तो यहाँ पे उसने रंग के बारे में बता दिया। ठीक है, और इसके बाद है वह भारतीय स्त्री है, तो उसने स्त्री के बारे में बताया कि भाई वे कैसी स्त्री है, भारतीय है। तो भाई उसका यहाँ पे उसका स्थान बता दिया। तो ये जो होते हैं ये हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, क्योंकि मेनली इनमें क्या होता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम है उसकी गुण, दोष, अवस्था, इन सब का वर्णन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला आता है भेद, वो आता है परिमाणवाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है मेजर करना, यानी जिस चीज को हम मेजर कर सके, माप सके। ठीक है, तो यानी जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पिताजी प्रतिदिन 2 लीटर दूध खरीदते हैं, यानी जो पिताजी है वो प्रतिदिन कितना दूध खरीदते हैं, 2 लीटर, यानी यहाँ पे दूध की माप बता दे, तो इसमें क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, गर्मी के मौसम में 5 किलो आम लाते हैं, तो कितने आम लाते हैं भाई गर्मी शुरू होते ही, 5 किलो। क्योंकि यहाँ पे हम इसको विशेषण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आम क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले जो शब्द लगते हैं वो विशेषण हो जाते हैं, इसलिए 5 किलो क्या हो जाएगा, एक फिक्स मेजरमेंट क्वांटिटी बता दी, तो यहाँ पे ये परिमाणवाचक हो जाएगा। इसी तरह उसके कुर्ते में 3 मीटर कपड़ा लगता है, तो कपड़ा कितना है, 3 मीटर, तो 3 मीटर हो गया, तो परिमाणवाचक हो गया। पूरे साल के लिए 4 क्विंटल गेहूं खरीद कर रख लेते हैं, तो कितना गेहूं खरीदते हैं, 4 क्विंटल, तो 4 क्विंटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वस्तु की मात्रा और नापतोल का बोध कराया गया है। अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की, तो इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, जिसमें हमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या नापतोल का बोध हो, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे
3 किलो चावल दे दो। भाई कितने चावल लेने के लिए बोला है उसने? 3 किलो। तो यहाँ पे फिक्स कर दी उसने क्वांटिटी 3 किलो, ठीक है। तो ये निश्चित हो गई, तो निश्चित परिमाणवाचक हो गई। इसी तरह से 2 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए, ठीक है। भाई आप पेट्रोल पंप पे डाल जाते हो और वहाँ पे आप कहते हो कि 2 लीटर पेट्रोल डाल दिए, तो आपने मतलब जो पेट्रोल डालने वाला है उसको फिक्स कर दिया कि भाई तुम्हें मेरी बाइक में 2 लीटर डालना है, तो तुमने क्वांटिटी फिक्स कर दी। तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी तरह से मैंने 50 ग्राम धनिया खरीदा, ठीक है। तो धनिया क्या है? वस्तु है, संज्ञा है, ठीक है। और इसकी कितनी क्वांटिटी बताई? 50 ग्राम, जो कि फिक्स है, तो ये निश्चित परिमाण में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो हमारा भेद होता है वो आता है अनिश्चित परिमाणवाचक। भाई जिसमें हम संज्ञा की जो नाप तोल है उसकी हमें मतलब निश्चितता ना पता हो। जैसे दूध में थोड़ी चीनी डाल दो, भाई दूध में चीनी डालनी इतना पता है लेकिन कितनी डालनी है ये नहीं पता, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक अनिश्चित नाप हो गया, तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर उसके बाद आता है आज मैंने ज़्यादा खा लिया। तो मतलब ये नहीं है कि आज उसने कितना खाया, उसने 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, बस ये है कि आज भाई मैंने ज़्यादा खा लिया। तो यहाँ पे फिक्स नहीं है कि उसने कितना खाया, यानी जो हमारे पास वस्तु है, जो संज्ञा है या सर्वनाम है, उसकी हमें नाप तोल फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। उसी तरह से अधिक धन भी झगड़े की जड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी धन की जो क्वांटिटी है उसको फिक्स नहीं किया, तो ये भी क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद जो नेक्स्ट भेद आता है थर्ड वाला, वो होता है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि जो विशेषण शब्द हमें संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हो, वो संख्यावाचक विशेषण है। जैसे मान लो यहाँ एक कक्षा है और उसमें एक अध्यापिका पढ़ा रही है, तो बोल रहे कि कक्षा में 40 छात्र थे। तो मतलब भाई उसकी कक्षा में छात्र की संख्या बता दी कि भाई 40 थे, तो ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। उसके बाद प्रत्येक को 2 पेंसिल मिली, यानी हर बच्चे को 2 पेंसिल है वो दी गई, तो पेंसिल की संख्या कितनी है? 2, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक। उसी तरह से 5 लड़कियां कक्षा में अनुपस्थित थी, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 5, ठीक है। तो ये मतलब 5 क्या है? लड़कियों की संख्या बता रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह से संख्यावाचक विशेषण है, इसके भी 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर हम बात करें निश्चित संख्यावाचन की, तो भाई जिसमें क्या हो कि किसी वस्तु की हमें निश्चित संख्या का बोध हो, वो निश्चित निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे 3 तितलियां फूलों पर बैठी है, भाई फूलों पर तितलियां बैठी है और मतलब हमें पता है संख्या कि मछली जो तितली है वो 3 बैठी है, तो यहाँ पे एक फिक्स संख्या हो गई, तो ये किस में चला जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। उसी तरह से कह रहा है कि 4 जो खिड़कियां है वो बगीचे में खुलती है, भाई उसके बगीचे में खिड़की खुलती है और कितनी खुलती है? 4, तो यहाँ पे संख्या फिक्स है, तो निश्चित हो गई, तो निश्चित संख्यावाचक। इसी तरह से चौगुना लाभ मिलने की संभावना है, तो चौगुना भी क्या है? किसी निश्चित संख्या के विषय में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। उसके बाद फिर कह रहा है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है? जो विशेषण शब्द हमें किसी वस्तु की एक निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते। जैसे कुछ तितलियां फूलों पर बैठी है, भाई फूलों पर तितलियां बैठी है लेकिन कुछ बैठी है, यहाँ पे उसकी संख्या डिसाइड नहीं है, फिक्स नहीं है, तो ये अनिश्चित हो गया। बहुत सी महिलाएं कमरे में, मतलब कमरे में बहुत सी महिलाएं हैं पर ये नहीं पता कितनी है, तो वहाँ पे संख्या फिक्स नहीं है, तो अनिश्चित हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। उसी तरह से बहुत लाभ मिलने की संभावना है, मतलब उनको ये नहीं पता कि उनको कितना लाभ मिलना है, बस ये बोल दे कि बहुत लाभ मिलने की संभावना है, तो यहाँ पे क्या है कि जो बहुत है इस ये निश्चित संख्या के बारे में हमें नहीं बता रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद जो हमारा अगला भेद आता है फोर्थ वाला, वो होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उस जंगल में शेर था, ठीक है। अब यहाँ पे जंगल क्या है? संज्ञा है, ठीक है। उस क्या है? सर्वनाम है, यानी संज्ञा से पहले सर्वनाम लग गया और वो जंगल को मतलब जंगल को इंडिकेट कर रहा है कि उस जंगल, तो उस यहाँ पे किसका काम कर रहा है? विशेषण का, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। उसी तरह से वह शावक शेर से घबराया नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे शावक शेर है वो संज्ञा है और उसके सामने हमने सर्वनाम लगाते, तो ये सर्वनाम इस संज्ञा के लिए विशेषण का काम कर रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसी तरह से वे पक्षी पेड़ पर चहचहा रहे थे, तो पक्षी पेड़ पर चहचहा रहे थे, तो पक्षी है
वो संज्ञा है और वे इसने लगकर इसके सामने विशेषण का काम कर दिया। ठीक है, तो ये जो वाक्य है इसमें उस हो गया, वह हो गया, ये हो गया, वे शब्द, ये है तो सवर्नाम, लेकिन ये क्या है, संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको बोला है सार्वनामिक विशेषण। तो आई होप आपको जो विशेषण है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था, ये था कि इस खरगोश को गड्ढे से बाहर निकालो। तो यहाँ पे आपको विशेषण बताना था। तो भाई खरगोश तो संज्ञा हो गई, ठीक है, इस सवर्नाम हो गया। तो इस सवर्नाम जो है इसने संज्ञा के सामने लगकर उसकी विशेषता को बता दिया। तो जो सवर्नाम संज्ञा से पहले लगकर विशेषता बताने का काम करते हैं वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। ठीक है, उसके बाद अगर हम पढ़े विशेषण का और अगला, तो इसमें जो अगला है ये सारे क्रिया विशेषण के हैं, इसमें विशेषण बस ये हैं। ये कह रहा है कि मेरे लिए थोड़ा सा खाना लेकर आओ। तो भाई वो कह रहा है, कोई एक कैंडिडेट है वो दूसरे कैंडिडेट को कह रहा है कि मेरे लिए ना खाना लेकर आओ, लेकिन उसने ना खाने की क्वांटिटी को फिक्स नहीं किया कि भाई तुम्हें मेरे लिए इतना ही खाना लेके आना है। बस उसने ये बोल दिया कि मेरे लिए ना थोड़ा सा खाना लेके आओ। तो ये चीज़ है ना अनिश्चित है, मतलब निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक होता तो आप उस पर टिक लगाते, लेकिन इसने अनिश्चित संख्यावाचक है, तो भाई यहाँ पे संख्या थोड़ी ना है। तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, बी। तो हमारा बचेगा परिमाणवाचक विशेषण। तो हम विशेषण है इसके कल और क्वेश्चन करेंगे जो कि DSSS में आए हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।